बहुत समय तक ना ऐसा होता था कि हमारे घर पे नॉनवेज नहीं बनता था। दादी जो है वो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाती थी। तो संडेज यूज्ड टू बी एग करी डे बिकॉज एग्स वर अलाउड। तो हमारे लिए मतलब दैट एग करी वाज ऑलवेज स्पेशल। और हर संडे किचन में घुस जाना ये देखने के एग करी जो है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन ग्रोइंग अप एज अ किड ऑफ व्हाट एन एग करी शुड बी लाइक। अंडा करी बनानी है, ठीक है। और उसके बाद में एक हल्का सा ट्विस्ट दूंगा जो रणवीर बरार टच है वो लास्ट में। सो दादीज वर्जन, आरबीज वर्जन। Rolling and action. Egg is a fascinating subject in food history because बहुत समय तक हिंदुस्तान में अंडे खाना अच्छा नहीं माना जाता था। And initially it is believed that eggs are a source of life and we started eating eggs much later. The Britishers and the Parsis are two communities that actually taught us how to eat fowl and eggs and like how. अच्छा, पहले तो मोटा मोटी proportions, जितना प्याज उतना टमाटर। सो ये चीज़ तो एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि लगभग उतना सा प्याज और उतना सा टमाटर एक साथ करके रख लेना है। अब ये जो करी है मैं ज़्यादा बना रहा हूँ इसलिए कि आपको इसके दो फॉर्मूले दिखाने हैं ना, वरना दो मोटे प्याज की करी जो है दैट्स मोर देन इनफ। तेल में सबसे पहले खड़े मसाले, ठीक है ना। सो इलायची, दालचीनी, एक लौंग, तेज पत्ता और उसके बाद जीरा। और जैसे ही खुशबू आएगी गरम मसाले की और थोड़ी सी जीरे की, वैसे ही मामला तैयार। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं YouTube पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इतना खाना बनाते हो उसका होता क्या है। आप टेंशन मत लीजिए, खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। द आइडिया इज नेवर टू वेस्ट फूड। एवरीथिंग दैट इज मेड इन द किचन इज कंज्यूम्ड। जो भी बनता है उसको खाने वाले बहुत हैं हमारे पास, भुखड़ों की लाइन है हम लोग बोलते हैं। हाँ, सो ऑल ऑफ इट गेट्स कंज्यूम्ड। नो फूड गेट्स वेस्टेड इन आरबीज किचन। नो फूड गेट्स वेस्टेड एवर। और जब तक प्याज भुन रहा है तब तक टमाटर चॉप कर लेते हैं। सो व्हेन द अनियंस ऑलमोस्ट डन ना, प्याज जब हो गया तब उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर पेस्ट डाल रहे हैं ना तो पहले नहीं डालना, प्याज जो है वो हाफ डन हो जाए तब डालना है पेस्ट। वरना ग्रेवी हो जाएगी काली, पेस्ट जाएगा जल और आप कहेंगे हाँ जी रणवीर आपने बताया नहीं। परफेक्ट। जैसे जिंजर गार्लिक की स्मेल गई वैसे ही मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया। 3 कॉर्नरस्टोन्स ऑफ पंजाबी फूड है ना, हल्दी, मिर्ची और धनिया। थोड़ा पानी। अच्छा, पानी इसलिए डाला ताकि वो जो मसाले की कुकिंग है वो अरेस्ट हो जाए। जैसे ही लगे कि मसाले थोड़े ज़्यादा भुन जाएंगे, पानी डाल दो और उसको वापस से धीरे धीरे भुनना शुरू कर दो। ये मेरी सीक्रेट है, दादी नहीं डालती थी, मैं डाल रहा हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी। डोंट ऐड द वाटर टिल द टोमेटोज हैव मेल्टेड। जब तक ये जैम ना बन जाए ना, जैम, तब तक पकाना है इसको। So it has to be jammy, it has to be pectiny, it has to be thick, mushy, gelatinous, melted. अभी थोड़ा सा पानी, ठीक है ना, जस्ट टू अरेस्ट द कुकिंग। और ये जो उबले अंडे पड़े हैं ना, उसमें से एक अंडे का येलो। नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे काजू डालो ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए। अंडा करी है भाई, गाढ़ा करने के लिए काजू क्यों डालना है? अंडा डालो एंड फर्स्ट क्लास, परफेक्ट।
और बाकी का पानी। नाउ द टर्म एग करी जो है उसके बड़े सारे कॉनोटेशंस हैं। एग करी के तौर पे ये बिलीव किया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया ये टर्म भी और ये डिश भी। अंडे को दम की डिशेस में गार्निश के लिए उबाल के बहुत इस्तेमाल किया जाता था, तरी के अंदर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। जो करी टर्म है दैट्स व्हाट द ब्रिटिश गेव एज अ जेनेरिक टर्म टू हमारी ग्रेवीज। और उन्होंने उनका फेवरेट इंग्रेडिएंट जो बॉइल्ड एग था, जो कई बार सुबह नाश्ते में बच जाता था, उसको बोल के और उसको उस करी में डलवाना शुरू किया बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट combination and that flavor, and that's how originally they say egg curry came into being. I will not just buy that theory unnecessarily, but हाँ ये है कि अगर अंडा मसाला होता इस चीज़ का नाम तो शायद मैं ये बिलीव कर लेता कि हिंदुस्तान का है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जगह एग करी या अंडा करी कहा जाता है और करी शब्द जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने कॉइन किया हमारे लिए जेनेरिकली, इसलिए अंडा करी या एग करी का क्रेडिट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। एंड इट वॉज पिक्ड ऑन बाय द नॉन वेजिटेरियन इंडियंस बिकॉज एक तो टेस्ट अच्छा था, दूसरा इट वॉज हाईली न्यूट्रिशियस, रियली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स विच द इंडियंस अंडरस्टूड फास्ट। तो एक तरफ जब ग्रेवी रेडी हो रही है ना, दूसरी तरफ अंडे रेडी कर लेते हैं। तो एक तो रेगुलर बॉइल्ड एग की अंडा करी बनाते हैं, है ना, दूसरा बनाते हैं एक आमलेट की करी। क्योंकि मुझे ना बचपन से ही लगता था यार मेरे बॉइल्ड एग के अंदर तो कभी कोई फ्लेवर जाता नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं अंडा करी अंडा करी। बड़ा होके मैं एक दिन ऑमलेट की करी बनाऊंगा, तो बड़ा तो मैं हो गया हूँ, है ना, नहीं उम्र में ही बड़ा हुआ वैसे तो अब वो ऑमलेट की करी बनाने का वक्त आ गया। And here we go. So this is just to give the eggs a nice coating. And once we have the coating, we'll just add the spices. Here we are. चलो जी, अंडे रेडी, ग्रेवी पक रही है। दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, वो करता हूँ जो मैं बचपन से करना चाहता था, ऑमलेट करी की तैयारी। ये गए 4 अंडे मेरे, ठीक है ना, सॉल्ट, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची और ये गया ऑयल। ये ऑमलेट के अंदर अपॉर्चुनिटी है ये ग्रेवी को सोक करने की, और इसको ऐसे 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 मिला लिया और उसके बाद बस जैसे फोल्डेड ऑमलेट बनाते हैं ना वैसे इसको फोल्ड कर लिया। सो नाउ वी जस्ट हैव टू वेट फॉर इट टू कुक फ्रॉम इनसाइड, अंदर से पकाना है इसको, मजा तभी है इसका। डन, गैस बंद। नो फॉर मी द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट एग्स तो इज देयर यूज इन स्वीट्स। मीठे में जो अंडा होता है ना उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब जैसे अंडे का हलवा, अंडे की लौज, या फिर अंडे की एक किस्म की सेवई बनती है, मुट्ट माड़ा बोलते हैं उसको, जो मापला मुस्लिम्स बनाते हैं केरला में। जो मापला कम्युनिटी है वो केरला में बनाती है और इट्स लाइक एग स्ट्रिंग्स दैट आर सोक्ड इन शुगर एंड समटाइम्स जो वाइट होते हैं उसको मीठे के साथ स्टीम करके साथ में सर्व करते हैं। It's an entirely egg dessert. Egg desserts are a fascinating topic for me. Hopefully we'll make one day soon. तो फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है ना। अगर आप अपनी और मेरी दादी से प्यार करते हैं तो ये वाली ट्राई करना, और अगर आप अपनी मेरी दादी से और मेरे से भी प्यार करते हैं तो ये वाली और ये वाली दोनों ट्राई करना, ठीक है ना।